अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एडवर्ब का पोर्शन है वो हम लोगों ने किया था। और आज जो है वो हम लोग एडवर्ब में, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग, वालेकुम सलाम, अगर एडवर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि प्रेपोजिशन है। अगर एडवर्ब में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको जो है अभी डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा जी, एडवर्ब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, पहले उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और अगर एडवर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो आज प्रेपोजिशन का पोर्शन करेंगे। ठीक है जी, एडवर्ब में कोई प्रॉब्लम है। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? एडवर्ब में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। एडवर्ब लास्ट हम लोगों ने जो किया था, वालेकुम सलाम, वो हम लोगों ने किया था जो पोजीशन है एडवर्ब की वो किया था जी। अच्छा, एफएलपी का सिलेबस भी आप लोग देख लें। एफएलपी का सिलेबस आप लोगों का नाउन प्लस प्रोनाउन और वोकेबलरी आप लोगों का सी है और उसके साथ डी। एफएलपी का सिलेबस आप लोग देख लें। एफएलपी का आप लोग सिलेबस देख लें। हमारा नाउन वाला पोर्शन जो हम लोगों ने किया है और उसके साथ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ये दो आप लोगों ने करने हैं। और उसके साथ सी और डी वाला जो आप लोगों का पोर्शन है वोकेबलरी का, वो आप लोगों ने करना है। फरकंदा, ये एफएलपी का मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो हमारा नाउन और प्रोनाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसके साथ सी और डी जो है वो वोकेबलरी है। सी और डी वोकेबलरी है और उसके साथ जो है वो नाउन है। ठीक है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करें जी आज का हमारा प्रपोजिशन। अच्छा, प्रपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना है। अच्छा जी, प्रपोजिशन जो है आपका वो वर्ड है जो आपका नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है दूसरे वर्ड से। आप लोगों का एफएलपी जो है वो कल ही होगा, बख्तावर, आप लोगों का एफएलपी कल होगा। हाँ, ऑलमोस्ट 15 से 20 के करीब जो है वो आप लोगों के एमसीक्यूज है वो दे होंगे। एमसीक्यूज तो नहीं कह सकते, उसमें आप लोगों का स्पॉट दी एरर आ जाएगा। जो कंटेक्सचुअल आप लोगों के एरर हैं वो आ जाएंगे। फिर आप लोगों की 5 मार्क्स की जो है वोकेबलरी आ जाएगी। और सेंटेंस करेक्शन जो है वो भी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स की। तो 15 से 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट है वो आप लोगों का बन जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं जी प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन होता क्या ये देख लें। प्रेपोजिशन आप लोगों का वो वर्ड जो आपका नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है अदर वर्ड से, इसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। बख्तावर, एक दफा आप इसको रिफ्रेश कर देना। अ वर्ड which shows a relation of noun of which shows relation of noun and pronoun with other। ठीक है जी, आप लोगों का नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है विद अदर वर्ड। दोबारा से देख लें, आपको प्रेपोजिशन क्या है जी। रुशेश, सिलेबस अभी मैंने बताया है। आप लोगों का नाउन और प्रोनाउन आप लोगों ने करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। और उसके साथ जो वोकेबलरी है सी और डी, जो अपलोड मैंने वैसे कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, सी और डी की वोकेबलरी। और उसके साथ आपका नाउन और प्रोनाउन वाला जो है वो दो टॉपिक आप लोगों ने कर लें। ठीक है, मैं मार्कर मार्कर देखता हूँ जी।
ठीक है। अच्छा, preposition का समझ आ गया? preposition का समझ आ गया? preposition होता क्या है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। प्रेपोजिशन क्या होता है? वो वर्ड जो आपका नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो दूसरे वर्ड्स के साथ, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन क्या है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको प्रेपोजिशन जो है वो बताएगा। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन आपके ऐसे वर्ड को कहते हैं जो आपका नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन है सेंटेंस में, वो आपको बताता है। क्लियर है? अच्छा, हम लोग जो कॉमनली हमारे पास प्रेपोजिशन यूज होते हैं, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्ड यूज होता है प्रेपोजिशन में इन। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये हमारा जो प्रेपोजिशन है, हमारा जो इन का प्रेपोजिशन है, उसका यूजेज कहां कहां पे होगा, या इसको हम लोग जो है वो कहां पे यूज करेंगे। इसको मैं रेज कर रहा हूं डेफिनेशन को। प्रोनाउन की डेफिनेशन एक दफा देख लें। अ वर्ड विच शोज which shows relation of noun and pronoun with other word is called preposition। हमारे पास वर्ड आ जाता है जी इन, हमारे पास preposition है। अब हम लोगों ने ये देखना है इसका यूजेज जो है वो कहां कहां पे करेंगे। हम लोग इन का यूजेज जो है वो कहां कहां पे करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी बाउंड्रीज की बात करेंगे, जब भी आप किसी बाउंड्रीज की बात करेंगे और बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज पड़ी होगी, तो उसके लिए आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि जी बाउंड्रीज जो है वो किस चीज की बनी हो। तो याद रखिएगा, बाउंड्रीज आपकी जिस चीज की मर्जी बनी हो, चाहे आपकी वॉल हो, चाहे आपकी दीवार हो। फिर अगर मैं बात करूं स्टेडियम की, अगर मैं बात करूं क्रिकेट स्टेडियम की, अगर मैं बात करूं हॉकी स्टेडियम की, तो क्रिकेट के ग्राउंड में क्या होता है, जो बाउंड्रीज है, जो बाउंड्रीज है आपकी किस चीज की होती हैं? रोप की। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने जो है वो रस्सी लगा दी होती है और उसको लगेगा 4 और 6 जो है वो उसको कहते हैं। तो ये वाली बाउंड्रीज जो है, इसके अंदर कोई चीज पड़ी होगी, उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग इन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और बाउंड्रीज आपकी किसी भी चीज की बन सकती हैं, वो आपकी वॉल भी हो सकती है, वो आपकी रोप भी हो सकती है। और अगर आप बात करें टेनिस का जो कोर्ट है उसकी, या बैडमिंटन कोर्ट है उसकी, तो उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने जो है वो पेंट के साथ उसकी बाउंड्रीज है वो बनाई होती है। क्लियर? अगर लेट्स सपोज इसको हम लोग सपोज कर देते हैं, ये हमारा जो है वो टेनिस कोर्ट है, तो टेनिस कोर्ट में आपने देखा होगा उन्होंने क्या किया होता है, व्हाइट पेंट के साथ जो है वो बाउंड्रीज बनाई होती है। तो इस बाउंड्रीज के अंदर भी कोई चीज होगी, उसके लिए भी इन यूज होगा। इस बाउंड्रीज के अंदर भी कोई चीज होगी, उसके लिए भी यूज होगा। यहां पे कोई चीज हो, उसके लिए भी इन प्रेपोजिशन जो है वो यूज होगा। समझ आया? आप लोगों की बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज पड़ी हो, उसके लिए हम लोग इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। बाउंड्रीज के अंदर कोई चीज पड़ी हो, उसके लिए हम लोग इन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और ये बात याद रखिएगा, बाउंड्रीज किसी भी चीज की हो सकती है, बाउंड्रीज किसी भी चीज की हो सकती है। क्लियर है? तो नंबर 1, आप लोगों ने बाउंड्रीज के लिए जो है वो इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करना। अच्छा, फिर आपके पास मंथ आ जाता है जी। जब आप मंथ की बात करते हैं, उसके लिए भी आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर दें। लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है जी, मैं कहता हूं जी इन जुलाई, फिर इन अगस्त, इन अप्रैल। तो जब भी बाउंड्रीज की बात की जाए, उसके लिए प्रेपोजिशन आपका इन आएगा। जब भी मंथ की बात की जाए, जब भी मंथ की बात की जाए, उसके लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? उसके लिए भी इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज किया जाएगा। हसीना, आप इसको जो है वो एक दफा रिफ्रेश कर दो पेज को, और फिर जो है वो होपफुली ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक होता
तो फिर हम लोग जो है उसको ठीक कर देंगे। ठीक है बुकलावर, आप इन कप जो है कप बोर्ड यूज कर सकते हो, उसमें भी हम लोग आ जाएंगे। अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, बाउंड्रीज के लिए आप लोगों ने इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करना है, मंथ के लिए जो है वो आपने इन का प्रपोजिशन यूज करना है। फिर आपके पास अगर स्पेसिफिक ईयर आ जाए, स्पेसिफिक ईयर से क्या मुराद है, स्पेसिफिक ईयर से मुराद है, स्मॉल कर देता हूं, इन 2016, ये आपके पास स्पेसिफिक ईयर आ गया। फिर इन 2018, फिर इन 2020। तो जब आप ईयर की बात करेंगे उसके साथ भी आप प्रपोजिशन जो है वो इनका यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का ना वीडियो का प्रॉब्लम इस वजह से भी आता है अगर आपका नेट जो है वो ठीक ना हो, और दूसरा आप लोगों का प्रॉब्लम इस वजह से भी आता है अगर आपने वीडियो को जो है वो ऑटो पे लगाया हो तब भी जो है वो उसको ब्लर कर देता है। आप लोग रिफ्रेश करो तो फिर आप लोगों का ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों का जो है वो ब्लर नहीं है, बाकी बच्चों की क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है आप लोगों के एंड से कोई प्रॉब्लम है, हमारे एंड से जो है वो ठीक जा रहे हैं। तो आप लोग इसको रिफ्रेश कर दिया करो एक दफा, अगर वीडियो का प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको रिफ्रेश कर दिया करो, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग जो है वो उसको टेक्स्ट में या इसकी चैट में जो है वो बता दिया करो। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं इन का प्रपोजिशन जो है वो कहाँ पे यूज होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले बाउंड्रीज के लिए हम लोग इन का जो है वो यूज करेंगे, फिर मंथ के लिए हम लोग इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे, और फिर उसके बाद ईयर के लिए जो है वो हम लोग इन का प्रपोजिशन यूज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम सिटी की बात करते हैं या अगर हम कंट्री की बात करते हैं, ब्लर का मैं यही बात कह रहा हूं, अगर आप लोगों का ब्लर है या अगर आप लोगों की वीडियो जो है वो रुक रही है तो आप लोगों ने इसको एक दफा रिफ्रेश कर दें। अच्छा, फिर अगर कंट्री की बात की जाए, जैसे आप लोगों के पास एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान। कंट्री के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, कंट्री के लिए मैं प्रपोजिशन इन जो है वो यूज कर रहा हूं। इसकी रीजन क्या होती है, रीजन भी देख लीजिए। अब होता क्या है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कंट्री है, उसका कोई ना कोई जो है वो मैप होता है, उसकी कोई ना कोई बाउंड्रीज होती है। अब हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग उस बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग कंट्री के लिए इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। तो ईयर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कंट्रीज, मुल्क के लिए या कंट्री कर दें या कंट्रीज कर दें, कंट्री के लिए हम लोग इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, इनका प्रपोजिशन किस चीज के लिए यूज होगा, जब भी हम लोग बाउंड्रीज की बात करेंगे हम लोग इनका प्रपोजिशन यूज करेंगे, जब भी हम लोग मंथ्स की बात करेंगे हम लोग इनका प्रपोजिशन यूज करेंगे, जब भी हम लोग ईयर की बात कर लेंगे हम लोग इनका प्रपोजिशन यूज करेंगे, जब भी हम लोग कंट्री की बात करेंगे हम लोग इनका प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। फिर अगर हम लोग सिटी की, प्रोविंस की बात करते हैं, आई लिव इन पंजाब। अब पंजाब के लिए इन क्यों यूज किया, ऑब्वियसली हमारा जो सूबा है, हमारा जो प्रोविंस है, उसकी कोई ना कोई जो है वो बाउंड्रीज है, तो इसीलिए हम लोग प्रोविंस के लिए भी इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जैनब, वीडियो क्लियर है। हम लोग प्रोविंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रोविंस के लिए भी इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग सिटी की बात करते हैं तो सिटी के लिए भी हम लोग जो है वो इन का प्रपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन लाहौर, सेंटेंस मेरा ठीक है, तो इसका मतलब है सिटी के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, सिटी के लिए भी मैं इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज कर रहा हूं। तो प्रोविंस के साथ हम लोग सिटी कर देते हैं। अच्छा, सिटी के बाद मैं जिस टाउन में रह रहा हूं, जिस टाउन में रह रहा हूं उसके लिए भी मैं इन का वर्ड जो है वो यूज करूंगा या इन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करूंगा। समझ आया जी? टाउन के लिए मैं इन का वर्ड यूज करूंगा, इन का प्रपोजिशन यूज करूंगा। और इवन कि अगर मैं स्ट्रीट की बात करता हूं,
स्ट्रीट की बात करता हूं तो उसके लिए भी मैं इन का वर्ड जो है वो यूज करूंगा। समझ आ गया? इन का प्रेपोजिशन जो है वो कहां पे यूज होगा? इन का प्रेपोजिशन जो है वो आप लोगों का कहां पे यूज होगा? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप बाउंड्रीज की बात करेंगे उसके साथ आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। जब भी आप मंथ की बात करेंगे उसके साथ आप इन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जब भी आप ईयर की बात करेंगे आप लोग इन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जब भी आप कंट्री की बात करेंगे इन का प्रेपोजिशन, प्रोविंस की बात करेंगे इन का प्रेपोजिशन, सिटी की बात करेंगे इन का प्रेपोजिशन, टाउन की बात करेंगे उसके लिए भी आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे, और स्ट्रीट की बात करेंगे उसके लिए भी आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। और अब देखिए आप लोगों से जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा या एग्जाम में जो है वो किस तरह से आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। वो इस तरह से एक सेंटेंस आपको दे देगा और क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा वर्ड कि जी ए है और बी है, और फिर आपसे कहेगा स्पॉट द एरर। तो आप लोगों ने देख के बताना होगा कि यहां पे मिस्टेक कहां पे कर रहा है। आप लोग अपनी चैट जो है वो कुछ देर के लिए रोक दो, चैट कुछ देर के लिए रोक दो, उसके बाद जो है वो आप लोग कर लेना बातें। ठीक है जी, वीडियो क्लियर है, समझ आ गया? कॉमन वीडियो क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा, आप लोगों के लिए वीडियो सारी इधर से जो है वो क्लियर है। आप लोगों का नेट का प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों की वीडियो जो है वो रुक रही है तो आप लोग इसको एक दफा रिफ्रेश करें, वो ठीक हो जाएगी। इधर से जो है वो क्लियर है। अच्छा, प्रीपोजिशन की बात करें, इनके प्रीपोजिशन की बात करें, देखिए हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब वो क्या करेगा, एग्जाम में आपसे इस तरह से अंडरलाइन करके, वर्डिंग को अंडरलाइन करके आपसे कहेगा कि जी स्पॉट द एरर। आपने क्या करना होगा, नीचे आपको ऑप्शन दे देगा ए बी सी और डी। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने देखना होगा जहां पे वो मिस्टेक है, जिस ऑप्शन में मिस्टेक है उस ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना। और वो मिस्टेक कैसे पता चलेगी, जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो इनका प्रीपोजिशन कहां पे यूज होगा, समझ आ गया? ठीक है, इनका प्रीपोजिशन। अच्छा, इसके अलावा इनका प्रीपोजिशन जो है वो सेंचुरी के लिए भी यूज होता है जी। 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी जो भी है आप लोगों का, सेंचुरी के लिए भी आप लोगों का इनका प्रीपोजिशन जो है वो यूज होगा। क्लियर है? अब देख लें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बाउंड्रीज के लिए इन, मंथ, ईयर, कंट्री, प्रोविंस, सिटी, टाउन, स्ट्रीट और सेंचुरी, इन सारों के लिए आपने क्या करना है, इन सारों के लिए आप लोगों ने इनका प्रीपोजिशन जो है वो यूज करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑन का प्रीपोजिशन। ऑन का यूज है वो हम लोगों ने कहां पे करना है? ऑन का यूज कहां पे करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑन का यूज है वो सरफेस के लिए किया जाता है। सरफेस के लिए ऑन का यूज करेंगे। सरफेस के लिए हम लोग जो है वो ऑन का यूज करेंगे। अब कौन सी सरफेस के लिए? आप लोगों का अगर एक ऑब्जेक्ट फिजिकली किसी चीज को टच कर रहा है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं जी ये हमारे पास जो है वो टेबल है। अब इस टेबल पे जो है वो एक, इसकी ये बाउंड्रीज है, इसकी ये सरफेस है, इसके ऊपर जो है वो कोई भी चीज पड़ी हुई है, इसके ऊपर जो है वो ग्लास पड़ा हुआ है। अब इस ग्लास के लिए मैं क्या कहूंगा, ग्लास, the glass is in the table या on the table? The glass is in the table है या on the table है? तो ऑन रूल हमें ये कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो, के लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस की, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो, उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। अब एक और इसमें चीज आ जाती है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो दीवार के साथ लगा हुआ है,
इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, एट यूज करेंगे या इन यूज करेंगे, जल्दी से आप लोगों ने बताना है। व्हाइट बोर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रूल हमसे ये कहता है, ऑन का रूल हमसे ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो, उसके लिए हम लोग ऑन का प्रीपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। अब ऑन का मतलब क्या होता है, उर्दू में अगर लिखूं ऑन का मतलब पर होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच कर रहा हो तो उसके लिए हम लोग ऑन का वर्ड यूज करेंगे। अब वर्टिकली टच कर रहा हो या हॉरिजॉन्टली टच कर रहा हो, इससे डिफरेंस नहीं है या इससे फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने उसके साथ जो है वो ऑन का सरफेस जो है वो यूज करना है। एक एग्जांपल लिख लेता हूं, पिक्चर इज ऑन द वॉल है, एट द वॉल है या इन द वॉल, क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। इस सेंटेंस में, इस वाली एग्जांपल में आप लोगों ने बताना है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बताना है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए है, बी है, सी है। ए वाला हमारे पास है ऑन, पिक्चर इज ऑन द वॉल, इन द वॉल, एट द वॉल, जल्दी से। ठीक है जी, ऑन दी वॉल। ऑन दी वॉल क्यों आया, अगर मैं पिक्चर की बात करूं या अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड की बात करूं, लेट्स सपोज इसको मैं पिक्चर कंसीडर कर देता हूं, तो ये व्हाइट बोर्ड जो है इसको मैं अपना पिक्चर कंसीडर कर दूं, तो ये फिजिकली टच कर रही है, जो वॉल है मेरी उसको फिजिकली जो है वो टच कर रही है। तो जब फिजिकली कोई चीज, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को फिजिकली टच करे तो उसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करते हैं। वो वर्टिकली भी टच कर सकती है, वो हॉरिजॉन्टली भी कर सकती है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑन होगा। अब एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, एग्जाम में जो है वो अंडरलाइन कर देगा, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन कर, ए बी, आपसे कहेगा जी मिस्टेक कहाँ पे है, स्पॉट द एरर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको देखना होगा, अगर ये ऑन है ठीक है, अगर यहाँ पे इन लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको जो है वो स्पॉट करते हैं। समझ आया। तो सबसे पहले ऑन जो है वो किस चीज के लिए यूज होगा, ऑन जो है वो हमारी सरफेस के लिए यूज होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट फिजिकली दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच कर रहा है तो इसका मतलब है हम लोग उसके लिए ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी वॉल, अगर आपकी क्लॉक है तो क्लॉक लगी हुई है, दीवार पे लगी हुई है, तो उसके लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि वो फिजिकली टच कर रही है तो इसके लिए हम लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डे के लिए जो है वो ऑन का प्रपोजिशन यूज करते हैं। डे के लिए कैसे यूज करेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे, इसी तरह से ऑन संडे। नंबर वन, सरफेस के लिए आप ऑन का प्रपोजिशन यूज करेंगे। नंबर टू, आप लोग डे के लिए जो है वो ऑन का सरफेस जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है। सरफेस के लिए, डे के लिए जो है वो आप ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। फिर आप लोगों का डे के लिए और डेट, इसके बाद डेट आ जाता है, डेट के लिए भी जो है वो आप लोग ऑन का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं कि जी ऑन 25 अप्रैल, इसी तरह से ऑन 23 मार्च, और फिर इसी तरह से ऑन 14 अगस्त। क्लियर है। तो हम लोग ऑन का प्रपोजिशन किस चीज के लिए यूज करेंगे, नंबर वन
सरफेस के लिए हम लोग ऑन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नंबर 2, डे के लिए हम लोग ऑन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और फिर उसके साथ डेट के लिए भी जो है वो हम लोग ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पर्टिकुलर डे होते हैं, उसके लिए भी हम लोग जो है वो ऑन यूज करते हैं। और पर्टिकुलर डे कौन सी होगी? आपका डे ऑफ इंडिपेंडेंस है, डे ऑफ इंडिपेंडेंस है आप लोगों का, लेट्स सपोज ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो पर्टिकुलर डे जो है उसके लिए भी ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज किया जाता है। तो समझ आया जी आप लोगों ने इन का प्रेपोजिशन कहां पे यूज करना है और ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो कहां पे यूज करना है। अच्छा आमना, अगर आप ड्राइव में देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 जो है वो अपलोड की हुई है वर्कशीट, अगर आपने देखा हो तो। अगर नहीं देखा तो उसको सर्च कर देना कि अपलोड की हुई है मैंने आज। जो इससे रिलेटेड है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, वो मैं आज कर देता हूँ। ठीक है, ऑन बर्थडे आप लोगों का पर्टिकुलर डे आ जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर डे के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप ऑन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फिर सरफेस के लिए, फिर डे के लिए, डेट के लिए आप ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। क्लियर है? इन का प्रेपोजिशन आपने कहाँ यूज करना है, ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो आप लोगों ने कहाँ यूज करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इन और ऑन के प्रेपोजिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, थर्ड हमारे पास प्रेपोजिशन आ जाता है जी एट का। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, हमारा जो वर्ड है ऑन और एट, अगर उर्दू में इसका मीनिंग किया जाए तो दोनों का मतलब पर होता है, फिर लेकिन उनका यूजेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग एट को देख लेते हैं। एट जो है वो हम लोगों ने कहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले तो एट जो है वो हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन के लिए यूज करते हैं जी। एट जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए यूज करते हैं। अब एग्जैक्ट पोजीशन से क्या मुराद है आप लोग देख लीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास है वो स्टेयर्स है, मेरे पास स्टेयर्स है। अब यहां पे कोई खड़ा है एक बंदा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? बॉय इज ऑन स्टेयर्स। क्लियर है? इस सेंटेंस में ठीक लिखा है, द बॉय इज ऑन स्टेयर, लड़का जो है वो सीढ़ियों पे है। मैं कह रहा हूं मेरे पास जो है वो एक स्टेयर है, उसके ऊपर एक लड़का जो है वो खड़ा है। उसके लिए मैं प्रेपोजिशन क्या यूज करूंगा? ऑन यूज करूंगा कि नहीं यूज करूंगा? जल्दी से बताइएगा। मेरे पास सेंटेंस है, मेरे पास एग्जांपल अगर लें, मेरे पास एक सीढ़ी है, उस पर एक लड़का खड़ा है। इसके लिए मैं प्रेपोजिशन क्या यूज करूंगा? एट यूज करूंगा, ऑन यूज करूंगा। तैयबा इसके लिए एट कैसे यूज करूंगा? लड़का तो सरफेस पे है, लड़का तो सीढ़ी की सरफेस पे है, या ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, लाइक इसको हम लोग अगर ऑब्जेक्ट कर दें तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करे तो हम लोग ऑन यूज करते हैं। तो यहां पे आप लोग ऐड क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अब ऑन के भी आ गए मैसेज। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइड सा डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ, चेयर के लिए भी दो होते हैं आपके, वो भी मैं बता देता हूँ चेयर के लिए कौन कौन से जो है वो आपने प्रेपोजिशन। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, अब मैं बताने लगा हूं जी, आप लोग सुन लें। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लड़का जो है वो सीढ़ी पे खड़ा है, तो उसके लिए मैं ऑन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करूंगा।
अगर लड़का किसी चीज पे खड़ा है, सीढ़ी पे खड़ा है, तो उसके लिए मैं ऑन का प्रेपोजिशन यूज करूंगा। अब इसी के लिए मैं एट का प्रेपोजिशन कब यूज करूंगा? मैं ये कह रहा हूं, आप लोग देखें, एग्जैक्ट पोजीशन जब मैं इस लड़के की बताऊंगा तो फिर इसके लिए मैं एट का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास स्टेयर है, उसका एक बॉटम है, बॉटम के बाद टॉप है, और टॉप के बाद मेरे पास मिड। क्लियर? अच्छा शहराज, अभी मैंने बताया, मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा उस पर, आप लोगों के जो है वो जो आप लोगों का जो ये है कैंपस pk.pk, उस पर मैं अपलोड भी कर दूंगा सिलेबस। अभी जो है वो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इसमें स्लाइटेस्ट सा डिफरेंस होता है ऑन में और एट में, इसको आप लोग देख लो, और उसका भी मैं बता देता हूँ, सिलेबस का भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, मेरे पास स्टेयर है, लड़का उस पर खड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि जी ऑन दी स्टेयर है जी। अगर मैं उसकी पोजीशन बताता हूं, अगर मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी कि जी बॉटम ऑफ द स्टेयर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं एट यूज करूंगा। द बॉय इज एट बॉटम, द बॉय इज एट बॉटम ऑफ स्टेयर। ठीक है जी, बैटरी में देख लेता हूं। अब यहां पे देखें, यहां पे मैंने ऐड क्यों लगाया? क्योंकि मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो बता दी। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जी लड़का जो है वो सीढ़ी के नीचे खड़ा है, या सेंटर में खड़ा है, या ऊपर खड़ा है, टॉप पे खड़ा है, या मिड में खड़ा है, या बॉटम में, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसकी पोजीशन का। मेरे बताने से ही आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि जी वो कहाँ पे खड़ा है, वो नीचे जो है वो खड़ा है। अगर मैं कहता हूँ कि जी मिड में खड़ा है, तो इसका मतलब है, आप जैसे सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि लड़का जो है, अगर तो 10 सीढ़ियां हैं तो उसकी सेंटर वाली जो सीढ़ी है वहां पे खड़ा है। क्लियर? 1 मिनट में बैटरी जो है वो इसकी चेंज करवा दो। बैटरी समझ आ गया जी? ऐड का यूज आपने कहां पे करना है? ऐड का यूज आपने कब करना है? जब आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे, जब आप ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे, उसके लिए आप ऐड का यूज करेंगे। इसी के लिए मैं ऑन का भी यूज कर सकता हूं। ऑन का यूज कब करूंगा? जब मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन का आइडिया नहीं होगा। तो जब मुझे एग्जैक्ट पोजीशन का आइडिया होगा, उसके लिए मैं ऐड का वर्ड जो है वो यूज करूंगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, आप जो है वो लोकेशन पूछते हैं जी किसी भी चीज की, या लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जी मैं क्लास में हूं, तो उसके लिए मैं एट यूज करूंगा या इन यूज करूंगा? देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन से मेरी क्या मुराद। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जी मैं क्लास में हूं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इन द क्लास या एट द क्लास? इन द क्लास आएगा या एट द क्लास आएगा? जल्दी से बताइएगा। एक वर्ड मैंने लिखा है, मैं कह रहा हूं कि जी आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, या आई एम एट द क्लास? इन द क्लास। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट पोजीशन की जो है वो बात करने लगा हूं, और इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा, इन और एट का यूजेज जो है वो कहां पे होगा। देखें, जब मैं क्लास की बात करूंगा तो क्लास जो है वो बाउंड्रीज कंसीडर की जाती है, तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं इन यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक क्लास की बात करता हूं, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जी मैं 10th क्लास में हूं, तो 10th क्लास से क्या होगा? आपको एग्जैक्ट मेरी पोजीशन का आइडिया हो जाएगा। या मैं कहता हूं कि जी मैं ऑफिस में हूं, तो आपको क्या होगा? लेट्स सपोज मेरे पास है वो एक स्कूल है, जो है वो क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट 10 के करीब जो है वो क्लासेस हैं, 1 2 3 4, ये 5th क्लास है, ये 6th क्लास है। अब होगा क्या, जब मैं कह रहा हूं कि जी आई एम इन क्लास, तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कौन सी क्लास में हूं, इन 6 क्लासेस में से कौन सी क्लास में हूं। तो जब मैं कहूंगा कि जी आई एम 5th क्लास,
तो उसके लिए मैं, अगर मैं इस क्लास में हूं और मैं आपसे कह देता हूं कि जी मैं इस वाली क्लास में हूं, तो उससे क्या होगा, आपको मेरी पोजीशन का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। तो जब मैं क्लास को भी मेंशन करता हूं, क्लास नेम को भी मेंशन करूंगा, उस वक्त मैं ऐड यूज करूंगा। और जब सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं इन का वर्ड जो है वो यूज करूंगा। ठीक है, एमडी कैट लम्स, ठीक है। आपने क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन का बता दिया, एग्जैक्ट क्लास का बता दिया, इस वजह से जो है वो हम लोग ऐड का यूज करते हैं। तो समझ आ गया, क्लास के लिए मैं इन का वर्ड भी यूज कर सकता हूं, क्लास के लिए मैं ऐड का भी वर्ड यूज कर सकता हूं। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि क्लास है तो क्लास के लिए क्योंकि बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के लिए इन का वर्ड यूज कर दी। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट क्लास की बात करते हैं, अगर एग्जैक्ट क्लास की बात करते हैं या स्पेसिफिक क्लास की बात करते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, उसके लिए हम लोग एट का प्रेपोजिशन जो है वो लगाएंगे। समझ आ गया, इसीलिए जो है वो हम लोग कहते हैं कि एट ऑफिस, एट इन भी कर सकते हैं क्लास के लिए, ऐड भी कर सकते हैं। इन कब करेंगे, जब हम लोग जनरली क्लास की बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग किसी स्पेसिफिक क्लास की बात करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है वो ऐड का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने कहा कि आप लोगों को जब आप लोगों ने लिखना हो स्ट्रीट का, आई लीव, जो भी स्ट्रीट है आप लोगों की, तो उसके लिए आप इन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इन स्ट्रीट आपकी जो भी है, उसके लिए इन का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप इन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ हाउस नंबर भी दे देते हैं, लाइक आप अपने एड्रेस की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आई लीव इन, जो भी आप लोगों की सिटी है वहां की बात कर रहे हैं, सिटी इन लाहौर, और आगे जो स्ट्रीट है उसका भी आप कर दें, तो स्ट्रीट के लिए आप क्या करेंगे, आप इन करेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ अपना हाउस नंबर भी मेंशन कर दें, तो फिर आपने क्या किया, फिर आपने अपना एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो बता दी, एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो बता दिया। तो जब आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप एट जो है वो यूज करेंगे। चिराज चेयर पे मैं आ रहा हूं, चेयर पे मैं आ रहा हूं, समझ आ गया, इन, एट, ऑन। अब एक क्वेश्चन है जी, चेयर के लिए हम लोग जो है वो क्या यूज करेंगे। चेयर के लिए दो चीजें जो है, दो प्रेपोजिशन जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। चेयर के लिए हम लोग ऑन चेयर भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात इनका प्रेपोजिशन जो है वो भी चेयर के लिए यूज होता है। क्लियर, तेरास। देखिए, हाउस के लिए आप एड यूज नहीं करोगे नुमान, उसकी रीजन ये है आप जनरली हाउस की बात करो। अगर आप स्पेसिफिक की बात करोगे फिर आप उसके लिए ऐड यूज करोगे, अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन करोगे फिर आप उसके लिए ऐड यूज करोगे। लेट्स सपोज आप अपने घर का जो है वो एड्रेस बताते हो, और उस एड्रेस में अगर आप स्ट्रीट नंबर के साथ अपने घर का नंबर भी बता देते हो, तो इसका मतलब है कि जब आपको कोई लेटर भेजेगा या आपको कोई खत जो है वो आएगा, तो वो डायरेक्टली आपके घर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो बता दी। तो उस कंडीशन में जब आपने अपने हाउस का नंबर भी लिख लो, उस कंडीशन में आपका एट आएगा प्रेपोजिशन। अगर हाउस का नंबर नहीं लिखते, सिर्फ स्ट्रीट तक का लिख दो, तो फिर आप इन का प्रेपोजिशन जो है वो यूज करोगे। ठीक है, इसमें जो है वो आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जी। चेयर के लिए, अगर आपके पास चेयर है विदाउट आर्म, उसके जो है वो साइडें जो है वो नहीं है, उसके जो हाथ रखने वाली जगह है वो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए ऑन चेयर यूज करोगे। ठीक है, अगर उसके हैंडल नहीं है जी, अगर उसके हैंडल नहीं है या आर्म उसके नहीं है जहां पे हाथ रखते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर उसके लिए ऑन यूज करोगे, और अगर उसके आर्म है तो फिर उसके लिए इन जो है वो यूज करोगे। ठीक है जी, कॉमल ठीक बता रही हो आप जी। विदाउट के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, विद जो आपके आर्म है, आर्म चेयर के लिए हम लोग जो है वो। ठीक है, अगर आप लोगों की जो चेयर है उसके बाजू हैं तो उसके लिए आप इन यूज करोगे, अगर उसके बाजू नहीं है तो फिर उसके लिए आप ऑन जो है वो प्रेपोजिशन यूज करोगे। अच्छा, ये समझ आ गया, इन का यूज कहां पे करना है, एट का यूज कहां पे करना है, और ऑन का यूज कहां पे करना है।
जल्दी से बता दीजिएगा, इन का यूज कहाँ पे करना है, एट का यूज कहाँ पे करना है, और ऑन का यूज है वो कहाँ पे करना है। अच्छा, डोर के लिए जो है वो आप करोगे एट, विंडो के लिए भी आप एट यूज करते हो, एट डोर, एट विंडो। उसकी रीजन क्या है, लेट्स सपोज आपका घर है जी, बहुत बड़ा घर है। अब अच्छा जी, कमल ये मेरा काम नहीं होता, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना होता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ये उन्हीं की तरफ से होता है, मेरा काम पढ़ाना होता है। अच्छा जी, किसको वीडियो शो नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इन का, एड का, ऑन का, क्लियर है आपको। ठीक है, टाइम हो गया वैसे, चले एक और जो है वो कॉन्सेप्ट आप समझ लें विथ का, और फिर बाकी जो है वो हम लोग कल कर लें। अच्छा जी, यूज ऑफ विथ जो है वो कहाँ पे करेंगे हम लोग, यूज ऑफ विथ जो है वो कहाँ पे करेंगे। अच्छा, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, एनिमल की बात करें, किसी पर्सन प्लस उसकी फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो है, किसी पर्सन या एनिमल की बात और साथ में उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो है, जो ज़ाहिरी खसूसियात हैं उसकी बात करें, तो फिर हम लोग विथ का प्रपोजिशन जो है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई सॉ अ बॉय विथ ब्लैक हेयर, आई सॉ बॉय विथ ब्लैक हेयर। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, तो पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, और उसकी फिजिकल अपेयरेंस, पर्सन की फिजिकल अपेयरेंस, पर्सन की फिजिकल अपेयरेंस भी अगर मैं साथ में मेंशन कर रहा हूं तो फिर जो है वो विद आएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया हुआ है जी, एट होम, एट होम, होम के लिए आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे, एट यूज करोगे, होम तो आपकी बाउंड्रीज है। अच्छा, इसके लिए दो प्रपोजिशन है, वो भी देख लें। अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपने घर में हूं तो फिर आप एट यूज करेंगे। क्यों एट यूज करेंगे, क्योंकि आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी घर की। और अगर आप सिर्फ होम कहते हैं तो फिर उसके लिए आप इन यूज करेंगे, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज है। समझ आ गया, चिरास और बिस्मा, एट भी यूज होगा, इसके साथ इन भी यूज होगा, एट कब यूज होगा, इन कब यूज होगा, वो देख लें जब आप एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर लें। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मैं अपने घर में हूँ, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन आप बता रहे हो। तो जब आप एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो तो आप कह सकते हो कि जी आई एम एट माई हाउस। और अगर आप जनरली घर की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि जी मैं घर में हूँ, तो आई एम इन होम भी कर सकते हो। एट वर्क, एट होम आपका इडियम भी है जी, माहिर होना जिसको कहते हैं। अच्छा, विद का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, विथ का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं जब ऑब्जेक्ट, एनिमल या पर्सन और प्लस उसकी फिजिकल अपेयरेंस की बात करूंगा, उस वक्त मैं प्रपोजिशन कौन सा यूज करूंगा, उस वक्त मैं प्रपोजिशन विथ जो है वो यूज करूंगा। द बॉय विथ ब्लैक बैग इज माई फ्रेंड। अब यहां पे क्या चीज डिस्कस हो रही है, दो चीजों का फिजिकली जो है वो रिलेशन शो कर रहा है हमें, इसके लिए भी हम लोग विद जो है वो यूज करते हैं। होम और हाउस, फरासत, होम और हाउस है वो आप लोगों के एक ही होते हैं, होम भी कर दो इसको, हाउस भी कर दो। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो विद का समझ आ गया जी।
ठीक है, विद का समझ आ गया। विद, ऑन, एट और इन, 3 प्रपोजिशन जो है वो आज हम लोगों ने किया। जल्दी से बताइएगा, अगर इसमें प्रपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता देंगे। और अच्छा, एक और चीज है जी, अच्छा जब आप लोग फीडबैक देंगे इसका, क्या नाम है इसका, लेक्चर का, तो आप लोग उसमें मेंशन जरूर कीजिएगा, चीजें जो है वो मेंशन जरूर करें। लेट्स सपोज अगर तो 1 स्टार आप लोग देते हैं तो उसमें रीजन जो है वो मेंशन कर दीजिएगा, उसको फिर हम लोग जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है जी, आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने 3 प्रपोजिशन जो है वो हम लोगों ने किए। कौन कौन से प्रपोजिशन है? आप लोगों का इन है, आप लोगों का एट है, आप लोगों का ऑन है, आप लोगों का विद है। यूजेज कहां कहां पे होना है वो आप लोगों ने देख लेना है। और दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप लोग लेक्चर का फीडबैक देते हैं तो आप लोग उसमें रीजन मेंशन कर दिया करें। क्लियर? अब आप लोगों का एक टेस्ट है छोटा सा, उस टेस्ट को आप लोग करें। और आप लोगों का टाइम जो है वो वैसे ओवर हो गया। और कल जो आप लोगों का FLP है उसका सिलेबस मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूं। आप लोगों का नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन और उसके साथ C और D जो वोकैबुलरी है, ये आप लोगों का कल का FLP जो है उसका सिलेबस है। ओके जी, इजाजत दें मुझे जी, अल्लाह हाफिज। और आप लोगों का टेस्ट है वो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, आप लोग टेस्ट कीजिए।